दशरथ का झूठा में मुश्किल का कौन है? चुटकी मसल दूं, चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, उठाकर मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही आ सकता हूँ जो सीधी और मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, लगता है भाई जवानी में, और नाम मेरा ठाकुर राय भारत सिंह, लगा दूंगा नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार नहीं है शुभ की पत्नी, मेरे दरबार हुआ है आज तक इस उज्जैन का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने वैकुंठ भी। हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या आदेश है? सबसे पहले ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, ये हमारी आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। बाबू, हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके कहने का मतलब दोनों भाई समझ नहीं पाए। मेरे कहने का मतलब साफ है कि मेरा परिचय, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। मुझे भैया कहा भाई रामबली, भैया आप ही सोचिए, हम तुम इनके बड़े वफादार नौकर, पुराने नौकर है भैया। हाँ, और नौकर की क्या औकात कि मालिक के सामने मालिक का नाम भैया। चल के बाबू साहब से कहा जाए कि बाबू साहब हम लोग आपका नाम, आपका परिचय बताने में असमर्थ है, आप अपना परिचय खुद दीजिए। बाबू साहब, हम दोनों भाई आपका परिचय बताने में असमर्थ है। हमारे दोनों भाइयों की क्या औकात कि नौकर होके आपके सामने आपका नाम लूं। आप अपना परिचय बाबू अपने स्वयं दीजिए। रामबली और मावली, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर, तुम्हारे वार्तालाप को सुनकर हम अधमसम हैं। आज की व्यवस्था देखकर, आज की व्यवस्था देखकर मैं फूला नहीं सवारा हूं कि आज तुम लोगों ने मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया। मावली, रामबली, दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है। ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, जिसमें इस संगीत में जितने पात्र हैं वो सब काल्पनिक है। ये मनोरंजन हेतु बनाई गई है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है। ये जो उज्जैन है, ये जो उज्जैन राम बेलापुर है, उज्जैन से लेकर बेलापुर तक मेरी रियासत है। उस रियासत का मालिक जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह, ठाकुर राय बहादुर सिंह खुराना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा मसूल है। आज तक जिंदगी मैंने कभी दुश्मन को छोड़ा नहीं है। रामबली और महाबली,
गौर से सुनिए। जी बाबू। मेरे पिताजी के जमाने में, जी बाबू। मेरे पिताजी के जमाने में जिन्हें बड़े ठाकुर कहा जाता था, बड़े ठाकुर के जमाने में, हमारे पिताजी के जमाने में गरीब मजदूर किसान को कर्ज दिया जाता था, लेकिन उनसे ब्याज नहीं लिया जाता था। नतीजा क्या निकला? क्या निकला बाबू? जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ, यही बेलापुर के लोग पिताजी के अर्थी में हाथ पटाने नहीं गए। बहुत ही गलत काम किया। 15 साल का भी बीत गया जब से मैंने जमींदारी संभाला है। 15 साल का भी बीत गया तब से मेरे दिल में यही कांटा खटक रहा है, यही मेरे दिल में कांटा खटक रहा है कि लाया होकर के और हमारे पिताजी के अर्थी में हाथ पटाने नहीं गए। तो आप क्या सोच रहे बाबू? इसलिए तुम दौड़ते हो जाओ, दौड़ते हो जाओ। हमारी अलमारी में हमारे पिताजी के सरमाने का रजिस्टर रखा हुआ है, उसे तत्काल लेके आओ। बात मुझे मालूम हो जाए कि कितने खरीदार हमारे पिताजी के सरमाने के हैं, जो कर्ज ले गए हैं, दे नहीं गए हैं। जाओ राम, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पिताजी कर्ज देते थे लेकिन ब्याज नहीं लेते थे, कि हमारी यहाँ है, हमारे इशारे पर काम करती है, इसलिए मैं कर्ज दूंगा लेकिन ब्याज नहीं लूंगा। लेकिन नतीजा गलत निकला, नतीजा गलत निकला। इसलिए आज गरीब मजदूर किसान सबका पता चल जाएगा कि कितने कर्जदार हमारे हैं। बाबू, आपके पिताजी का जमाने का रजिस्टर लेके आ चुका हूं। बहुत अच्छे, रजिस्टर को खोला जाए जी बाबू। और इसमें देखा जाए कौन सा ऐसा कर्जदार है जो ज्यादा रुपए ले गया है। देख रहा हूं, बैठिए बाबू। बाबू, ये आए हैं सलाम संजय, सलाम सिर्फ संजय 5000 रुपया ले। और ये हमारे दयाराम दिनेश 2000 रुपया ले गया सरकार। 1000 कमलेश उर्फ झुरई, बाप का नाम झुरई, ये बाबू 1000 रुपया ले गए। और अब एक नाम और है, राम गरीब शुद्ध देवता 5000 रुपया ले गए। मैंने क्या पूछा और तू क्या बता रहा है? 5000 रुपया ले गए। मैंने पूछा, लिखा है ना? ये तो जाना पहचाना नाम लगता है।